गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जो बिजनेस स्टडीज़ में न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ स्पेशलाइजेशन। तो इसको हम अपने सिलेबस के मुताबिक फिनिश करेंगे। सो कंसंट्रेट, टॉपिक इज़ स्पेशलाइजेशन। स्टार्ट करने लगे हैं और ये आपकी स्पेशलाइजेशन की डेफिनेशन है कि स्पेशलाइजेशन हैपन्स व्हेन वन इंडिविजुअल रीजन और कंट्री कंसंट्रेट्स इन मेकिंग वन गुड और सर्विस। कि जब कोई इंडिविजुअल, कोई रीजन या कोई कंट्री किसी ख़ास काम या सर्विस को बनाने के ऊपर कंसंट्रेट कर देता है तो दैट इज़ कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। अब जब आप इसको थॉरली पढ़ेंगे, ग्रेजुअली आगे की तरफ पढ़ेंगे तो थिंग्स विल बी मोर क्लियर। Specializing in what we do will leads to greater efficiency and ये भी लाजमी बात है कि जैसे जैसे स्पेशलाइजिंग होती जाती है एफिशिएंसी आपकी बेहतर होती चली जाती है एंड हायर इकोनॉमिक आउटपुट, और आउटपुट भी यानी चीज़ें बनाने की मिकदार भी बढ़ती चली जाती है। जैसे एक मज़दूर जितना मिस्त्री अच्छा काम करना शुरू करेगा वो उतना ही जल्दी जल्दी काम कर देगा। एक कुक जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, स्पेशलाइज कर देगा, वो उतनी ही जल्दी जल्दी और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बना देगा। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ओके बेटे, अब हम वन बाय वन पढ़ने लगे हैं चीज़ों को आगे की तरफ। तो द टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ द स्पेशलाइजेशन। ये पेपर में अक्सर आ जाता है टाइप्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें पहले ही आप टाइप पढ़ने लगिए स्पेशलाइजेशन ऑफ फर्म्स। कुछ फर्म्स होती हैं वो किसी ख़ास चीज़ में स्पेशलाइज हो जाती हैं। जैसे अब आप इसको पढ़ेंगे कि फर्म्स ऑल्सो स्पेशलाइज। अ डिवीजन ऑफ द लेबर टेक्स प्लेस। वो अपनी कंपनी के अंदर, अपनी फर्म के अंदर क्या करती हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कर देती हैं। जैसे वो क्या क्या हो सकती है, विद एम्प्लॉयज स्पेशलाइजिंग इन डिफरेंट जॉब्स। और उसमें भी क्या हो सकता है, दिस अलाउस द फर्म्स टू यूज़ कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस। कि कुछ वर्कर्स को वो सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी और प्रोडक्शन प्रोसेस सिखा देते हैं जिसके अंदर वो स्पेशलाइज होना शुरू हो जाते हैं। विद वर्क बिकमिंग डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फंक्शंस। और काम को किस किस में वो डिवाइड आमतौर पे कर देती हैं, डिपार्टमेंट बना देती हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कि कुछ लोग सिर्फ प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो सेल्स डिपार्टमेंट में अपॉइंट कर दिया जाते हैं, वो सिर्फ सेल्स कर रहे होते हैं, चीज़ों को बेच रहे होते हैं। पहले वाले बना रहे हैं यानी कंपनी में कहीं पे मशीनें रन हो रही हैं, प्रोडक्शन हो रही है, तो कुछ एम्प्लॉयज़ बस उनका काम वही है। कुछ डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट में होते हैं, उनका काम सिर्फ सेल्स करना होता है, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सेल्स करने में बहुत स्पेशलाइज हो जाते हैं। कुछ लोगों का काम सिर्फ बाइंग होता है कि वो रॉ मटेरियल को परचेज कर करके लाते हैं, तो उनको फिर मार्केट्स का पता चल जाता है, रेट्स का पता चल जाता है, क्वालिटीज़ का पता चल जाता है। यानी जो भी बंदा इस तरह सिर्फ अपने अपने डिपार्टमेंट में काम करता है तो वो स्पेशलाइज हो जाता है। तो इस तरीके से वो फर्म जो है स्पेशलाइज हो जाती है, यानी दिस इज़ कॉल्ड स्पेशलाइजेशन ऑफ द फर्म्स। जी बेटे, इससे नेक्स्ट जो आप टाइप पढ़ने लगे हैं दैट इज़ स्पेशलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज़। कुछ कंट्रीज़ जो होती हैं वो अपने कुछ ख़ास कामों में स्पेशलाइज हो जाती हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ, तो बेहतर है हम टॉपिक के अंदर ही आ जाएं, इसी के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कंट्रीज़ ऑल्सो स्पेशलाइज इन मैनी केसेस। व्हाट दे स्पेशलाइज इन डिपेंड्स ऑन देयर क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो बेटे ये भी याद रखिएगा कि आम तौर पर कंट्रीज़ की स्पेशलाइजेशन के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत मैटर करती हैं। जैसे अरब कंट्रीज़ के पास तेल बहुत है तो वो आमतौर पे ऑयल प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइज कर चुकी हुई हैं। तो क्लाइमेट बहुत डिपेंड करते हैं एंड नेचुरल रिसोर्सेज बहुत डिपेंड करती हैं। एग्जांपल्स हम करने लगे हैं बोलिविया एंड टिन प्रोडक्शन। तो ये बोलिविया एक मुल्क है, उसके पास असल में टिन बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई वो उसमें स्पेशलाइज कर गया। मैनी मेडिटरेनियन कंट्रीज़ एंड टूरिज़्म। जितने भी मेडिटरेनियन कंट्रीज़ हैं, जो नॉर्वे, स्पेन, आमतौर पे आपने देखा होगा बड़े खूबसूरत मुल्क हैं, उनमें दरिया हैं, नहरें हैं, डेजर्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे इस तरह से जंगल हैं, तो वो आमतौर पे वहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा हो गया। गल्फ स्टेट्स एंड ऑयल प्रोडक्शन। जितनी भी गल्फ स्टेट्स हैं जैसे कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, उनके पास तेल बहुत ज़्यादा है तो वो ऑयल प्रोडक्शन के अंदर स्पेशलाइज कर गए हुए हैं। साउथ अफ्रीका एंड गोल्ड माइनिंग। साउथ अफ्रीका के पास ज़मीन में गोल्ड बहुत है, वहाँ पे सोने की कानें हैं तो वो उसमें एक्सपर्ट हो गए हैं। देयर में बी हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस सच एज द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इन द ग्रेट ब्रिटेन। अब बेटे जो इंग्लैंड है वो हमेशा से, पहले आपको पता है ये सुपर पावर था, सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी इसने रूल किया हुआ है, हमेशा से वो बैंकिंग के अंदर जो है उसने लीड किया दुनिया के अंदर। यहाँ पे वहाँ पे बैंक्स बहुत बड़े बड़े हैं और इसी वजह से उसने उसमें स्पेशलाइज कर लिया हुआ है। नेक्स्ट टाइप इसमें बेटे है स्पेशलाइजेशन ऑफ द पीपल। इसी तरह से कुछ लोग
अपने आप को स्पेशलाइज कर लेते हैं बहुत ज़्यादा स्किल्स लेके, एजुकेशन लेके। जैसे आप पढ़ेंगे तो थिंग्स विल बी मोर क्लियर। पीपल बिकम ट्रेंड फॉर डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, के लोग अपने आप को डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के लिए ट्रेंड कर लेते हैं, सच एज टीचर, नर्स, वेल्डर, इंश्योरेंस क्लर्क एट्सेट्रा। ये देखें, ये अपनी अपनी फील्ड के अगर मास्टर हैं तो वो बेहतरीन काम करेंगे। People therefore have to depend on others to provide them goods and services that what they want। तो इस तरह से क्या होता है बेटे, जब स्पेशलाइजेशन हो जाती है ना किसी भी सोसाइटी के अंदर, तो फिर लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं अपनी ज़रूरियात को पूरे करने के लिए। जैसे आप तौर पे आपने देखा होगा कि हमें रोटी की ज़रूरत पड़ती है तो हम तंदूर पे जाके रोटी लेके आते हैं। दही और दूध की ज़रूरत पड़ती है तो शॉप पे जाके, एक पर्टिकुलर कोई शॉप होती है वहाँ पे जाके दूध दही लेके आते हैं। फिर हमें कोई अंडे दूध डबल रोटी की होती है तो किसी ग्रॉसरी शॉप पे जाते हैं। कपड़ों की ज़रूरत होती है तो उसके लिए अलग। लाइक ये देखें कि डिफरेंट लोगों ने अपने आप को ना स्पेशलाइज कर लिया हुआ है, एंड फिर लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि अपनी ज़रूरत के लिए ये वहाँ पे जाते हैं, पैसे देते हैं और चीज़ लेते हैं। कोई डॉक्टर के पास जा रहा है, कोई प्लम्बर के पास जा रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन के पास जा रहा है, कोई कपड़े लेने जा रहा है। तो इस तरह से ये होता है। दिस इंटरडिपेंडेंस रिलाइज ऑन द यूज़ ऑफ द मनी टू बाय द वेरियस गुड्स, और इसमें मनी इस्तेमाल होती है डिफरेंट गुड्स को परचेज करने के लिए एंड सर्विसेज डिमांडेड को इस्तेमाल करने के लिए। जी बेटे, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ने लगे हैं, एडवांटेजेस ऑफ द स्पेशलाइजेशन। कि जी ये जो स्पेशलाइजेशन हो जाती है, ये जो अभी आपने पढ़ी है, स्पेशलाइजेशन ऑफ फर्म्स, स्पेशलाइजेशन ऑफ कंट्रीज एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द पीपल, इसका फ़ायदा क्या क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट बेनिफिट, यूनिट कॉस्ट आर रिड्यूस बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैन टेक प्लेस मोर ईजीली। तो ये देखें कि असल में ना जब स्पेशलाइजेशन हो जाती है तो मैन्युफैक्चरिंग मोर ईजीली हो जाती है, मोर एफिशिएंटली हो जाती है, जिससे पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। जैसे ये देखें कि अगर आप और मैं अगर हम कहें कि हमने रोटी पकानी है, तो आपको नहीं लगता कि बाज़ार से 20 रुपए की रोटी मिल जाती है, एंड हम अगर बनाएंगे तो शायद 20 रुपीज़ से ज़्यादा खर्च करते हैं, गंद भी मारते हैं और रोटी भी ना सही पके। तो हमारे में और उसके काम करने में बहुत फ़र्क है। इस तरह से एक डॉक्टर साहब जो हैं वो आपको चेकअप करके जो मेडिसिन दे देते हैं, अब ये देखें वो अपने स्पेशलाइज्ड हैं। एक तो उन्होंने प्रॉपर चेकअप किया, बड़ी मिनिमम सी फीस ली और आपको आराम आ गया। जबकि उसके अगेंस्ट में आप किसी और से कहें कि जी चेकअप करें, शायद वो आपके पैसे ज़्यादा खर्च करवा देगा और आराम फिर भी नहीं आएगा, मे बी मर्ज़ ही बिगड़ जाए। सो फर्स्ट आपका होता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है और यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। नंबर 2, स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड लीडिंग टू मोर एफिशिएंट प्रोडक्शन। कि जो अपने काम के एफिशिएंट लोग होते हैं, स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, वो स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप डॉक्टर्स को अपने ज़हन में लेके आओ तो आपने उनके हॉस्पिटल्स में एंड क्लिनिक्स में पता नहीं आपने अजीब अजीब से स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट देखे होंगे। जैसे आप एक प्लम्बर को अपने ज़हन में लेके आओ, उसके पास अपने स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट होते हैं। आप इलेक्ट्रिशियन को ज़हन में लेके आओ या आप एक रोटी मेकर को अपने ज़हन में लेके आओ, तो हर एक के पास अपने अपने स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट होते हैं और उनकी वजह से क्या होता है कि एफिशिएंट प्रोडक्शन हो जाती है, यानी वो काम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। नंबर 3, एम्प्लॉयज़ बिकम स्पेशलाइज एंड देयरफॉर क्विकर एंड मोर एफिशिएंट। फिर स्पेशलाइजेशन का एक फ़ायदा ये होता है कि देयरफॉर क्विकर, यानी वो जल्दी काम कर लेते हैं। जैसे देखें ना, एक इलेक्ट्रिशियन अपने काम को कितनी जल्दी कर लेता है, हम तो उतना जल्दी वो वाला काम नहीं कर सकते। जैसे हमें कहा जाए ये स्विच चेंज करो, हम शायद नुकसान ज़्यादा करवा बैठेंगे और काम शायद फिर भी नहीं होगा। यानी वो मोर क्विकर होते हैं एंड मोर एफिशिएंट होते हैं। तो ये भी एक स्पेशलाइजेशन का एडवांटेज है। नेक्स्ट है लाइटर वर्क, यानी फिर उनको काम मुश्किल नहीं लगता उन लोगों को जो अपनी अपनी फील्ड के। जैसे एक टीचर को पढ़ाना मुश्किल नहीं लगता, एक डॉक्टर को पेशेंट को चेक करना मुश्किल नहीं लगता, एक रोटी बनाने वाले को रोटी बनाना मुश्किल नहीं लगता, यानी उसको लाइटर वर्क हो जाता है। नंबर 5, मोर ऑक्यूपेशंस आर अवेलेबल। स्पेशलाइजेशन की वजह से नए नए ऑक्यूपेशंस जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं दुनिया में। Next, a producer may be able to charge a higher price for a customer. The customer is prepared to pay for the expert specialist knowledge, that is a cosmetic surgeon. जैसे देखें कि जब कोई आमतौर पे कोई भी फर्म या कंट्री या इंडिविजुअल अपने काम में एक्सपर्ट हो जाता है तो आम तौर पे ज़्यादा चार्ज कर सकता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कॉस्मेटिक सर्जरी। ये आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये जो आमतौर पे सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो आमतौर पे कॉस्मेटिक सर्जरी करवा लेते हैं जिससे वो बड़ी यंग लुक देते हैं। अब अगर कोई कॉस्मेटिक सर्जन अपने काम का माहिर है तो फॉर एग्जांपल शाहरुख या इस तरह से जो आपके टॉम क्रूज वगैरह, वो तो मुंह मांगी कीमत देंगे कि वो कहेंगे ठीक है अगर हमें आप काम अच्छा करके दोगे। यानी ऐसे लोग फिर अपने काम का हायर चार्ज भी कर सकते हैं।
ओके बेटे, अब हम इसके पढ़ने लगे हैं डिसएडवांटेजेस कि स्पेशलाइजेशन करने के डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। नंबर 1, देयर इज अ रिस्क ऑफ द बर्डन फॉर सम एम्प्लॉयज लीडिंग टू लोअर जॉब सेटिस्फेक्शन एंड पॉसिबली लेबर डिस्प्यूट और लोअर क्वालिटी प्रोडक्शन। बेटे इसमें एक सिर्फ ये पहला डिसएडवांटेज हो सकता है कि आमतौर पे जब एक ही शख्स एक ही तरह का काम बार बार कर रहा होता है तो वो बोर हो जाता है। जैसा एज अ टीचर मैं बाज़ वक़्त वाकई बोर हो जाता हूँ एक ही काम कर करके। मैं थोड़ा सा चेंज चाहता हूँ कि ओके यार आज ऐसे करते हैं, थोड़ा सा हम आर्ट्स वर्क करते हैं या आज मैथ्स को, मतलब थोड़ा सा बोरियत हो जाती है बाज़ वक़्त ना। तो ये पहला डिसएडवांटेज हो सकता है। Number 2, a single group of the workers taking industrial action can halt the production line। जैसे अभी आपने फर्म का पढ़ा था कि उसके अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, फिर एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है, फिर एक परचेज डिपार्टमेंट होता है। अब ये देखें कि अगर सपोज करें कि किसी एक डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट के साथ रिलेशन थोड़े से ख़राब हुए हैं और उन्होंने स्ट्राइक कर दिए, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सपोज करो स्ट्राइक कर दियो, तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट के स्ट्राइक पे जाने की वजह से अब बाकी डिपार्टमेंट भी बेचारे हॉल्ट हो जाएंगे यानी रुक जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन अगर नहीं हो रही तो परचेजिंग वाले क्या करें या सेल्स वाले क्या करें, क्योंकि प्रोडक्शन वाले बनाएंगे तो परचेजिंग वाले उनको ला के देंगे ना, या प्रोडक्शन वाले बनाएंगे तो सेल्स वाले उनसे लेके जाके सेल करेंगे। तो ये भी एक बहुत नुकसान होता है कि किसी एक डिपार्टमेंट की स्ट्राइक की वजह से बाज़ वक़्त पूरा प्रोसेस रुक जाता है। नेक्स्ट आपके पास है अनएम्प्लॉयड वर्कर्स में पोजेस नैरो स्पेशलिस्ट बट आउट ऑफ द स्किल्स, आउट ऑफ द डेट स्किल्स। फिर बाज़ वक़्त बेटे ये भी होता है कि कोई बंदा अपने काम का स्पेशलिस्ट तो हो जाता है, लेकिन बाज़ वक़्त क्या होता है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है। जैसे इसकी बहुत आपको कॉमन एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर पर्टिकुलरली बिकॉज आई एम लिविंग इन लाहौर, यहाँ पे किसी वक्त में काइट फ्लाइंग बहुत यहाँ पे उरूज पे होती थी। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे बसंत मनाने आते थे एंड काइट्स यहाँ पे बहुत महंगी होती थी। डोर जो होती है वो जो थ्रेड उसका होता है वो बहुत महंगा होता था एंड यहाँ पे लोग हज़ारों रुपए की काइट्स परचेज़ करते थे। एंड अब ये देखें ज़रा, इमेजिन करें कि वो शख्स जिसने अपनी पूरी उम्र लगा के काइट मेकिंग का फ़न सीखा, वो स्पेशलिस्ट तो हो गया, लेकिन बिकॉज ऑफ द सम रीजंस गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया उस प्रोफेशन को। तो अब वो क्या होगा कि उस फील्ड से रिलेटेड लोग अब क्या कर रहे होंगे, क्योंकि वो जो काइट मेकिंग वाला बंदा है या जो डोर लगाने वाला बंदा है, अब वो डॉक्टर तो नहीं बन सकता, वो टीचर तो नहीं बन सकता, क्योंकि उसने काइट मेकिंग सीखी थी। तो बेटे बाज़ वक़्त फिर दुनिया में कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि वो वाली स्किल आउटडेटेड हो जाती है, जिसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं ऐसे लोग। नेक्स्ट आपके पास डिसएडवांटेज आने लगा है कि गुड्स एंड सर्विसेज में लैक वैरायटी बिकॉज डिवीजन ऑफ द लेबर कैन लीड टू लार्ज आउटपुट ऑफ द आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन। फिर बेटे स्पेशलाइजेशन के अंदर एक ये भी होता है कि जब स्पेशलाइजेशन होता है ना फर्म्स का या लोगों का, तो वो फिर बल्क में चीज़ें बनाते हैं, वो इंडिविजुअल यानी वन पीस नहीं बनाते, जिसकी वजह से वैरायटी जो है वो लैक कर जाती है। नेक्स्ट है जी अ लॉस ऑफ द ट्रेडिशनल स्किल ड्यू टू द यूज़ ऑफ द मशीनरी। फिर वक्त के साथ साथ ये देख रहे हैं जैसे किसी वक्त में पॉटरी मेकिंग, जिसको हम बर्तन बनाने का हुनर कहते हैं, मिट्टी के बर्तन, आपने देखा होगा आज से कुछ साल पहले 10 साल पहले तक ये बहुत लोग लेते थे। अभी भी कभी कभी आपको रेडियो पे मिट्टी के बर्तन नज़र आते होंगे। किसी वक्त में ये बहुत बड़ा हुनर था, ट्रेडिशनल स्किल्स थी, ये लिखा हुआ है ट्रेडिशनल स्किल, बाप दाता से जो हुनर आ रहा होता है। लेकिन अब क्या हुआ है कि वो आउटडेटेड हो गया। किस वजह से? मशीनरी की आने की वजह से, क्योंकि मशीनरी के आने की वजह से अब जो आपके घर के बर्तन होते हैं वो सारे स्टेनलेस स्टील के या प्लास्टिक के क्रॉकरी आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, अब आप मिट्टी के बर्तनों को यूज़ नहीं कर रहे। सो स्पेशलाइजेशन का कभी कभी ये भी नुकसान होता है कि जब मशीनरी इंट्रोडक्शन होती है दुनिया के अंदर, तो वो वाली फील्ड बेचारी अनएम्प्लॉयड हो जाती हैं।